गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद अपनी मेहनत और सादगी के लिए मशहूर था। वह अपने खेतों में पुराने तरीकों से खेती करता था, गाय का गोबर, गोमूत्र और जैविक खाद का उपयोग करके। उसके खेतों में उगने वाली फसलें स्वादिष्ट और पौष्टिक होती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा कंपनी का एजेंट आया। उसने गोविंद से कहा, गोविंद भाई, ये नई नई रासायनिक खाद यानी केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करो। तुम्हारी फसल पहले से ज्यादा होगी और जल्दी तैयार होगी। देखो, आजकल हर कोई इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। गोविंद पहले तो हिचकिचाया, लेकिन एजेंट ने उसे तरह तरह के लालच दिए। तुम्हारी आमदनी दुगुनी हो जाएगी, उसने कहा। गांव के कुछ और किसान भी उस एजेंट की बातों में आ गए और रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहले साल में गोविंद की फसल सच में अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके खेतों की मिट्टी कठोर होने लगी। उसमें नमी और उर्वरकता खत्म होने लगी। गोविंद को बार बार खाद और कीटनाशकों की मात्रा बढ़ानी पड़ी। इस वजह से उसका खर्च भी बढ़ गया। रासायनिक कीटनाशकों के कारण खेतों के पास रहने वाले पक्षी और कीड़े मरने लगे। गांव के पास की नदी में जब ये रसायन पहुंचे तो उसमें मछलियां और अन्य जीव भी मरने लगे। गांव के लोग बीमार रहने लगे। किसी को सांस की दिक्कत हो रही थी तो किसी को त्वचा पर चकत्ते। गोविंद के बच्चे भी अक्सर बीमार पड़ने लगे। उसने महसूस किया कि उसके परिवार में पहले से ज्यादा दवाइयों का खर्च हो रहा है। एक दिन गोविंद अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, गोविंद, तुम्हारे बेटे की सेहत इन केमिकलों की वजह से खराब हो रही है। तुम जो खाना खा रहे हो उसमें जहर घुला हुआ है। ये फसलें अब पोषण देने के बजाय बीमारियां दे रही हैं। गोविंद को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने खेतों की हालत देखी तो समझ गया कि लालच में आकर उसने अपनी मिट्टी और सेहत दोनों को बर्बाद कर दिया। गोविंद ने अपने खेतों में फिर से जैविक खेती शुरू की। उसने गाय भैंस के गोबर और प्राकृतिक खाद्यों का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी समझाया कि रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कम करें। गोविंद ने गांव में एक अभियान शुरू किया, मिट्टी बचाओ, जीवन बचाओ। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात मानने लगे और जैविक खेती की ओर लौट आए। दोस्तों, केमिकल का इस्तेमाल फसलों में ही नहीं, हमारे आसपास हर खाने पीने की चीज में होने लगा है। जैसे कि जितना भी पैकिंग वाला भोजन है, चिप्स, बिस्किट, भुजिया, सॉस, मेयोनीज, केक, पेस्ट्रीज, यहाँ तक कि पानी में भी केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। और साधारण खाने पीने की चीजें जैसे कि पनीर, दूध, सब्जियों, मसाले और फसलों में भी केमिकल का खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर भारत में एक आम बीमारी बनती जा रही है और 2025 तक हमारा देश भारत कैंसर का हब बन जाएगा। वैसे तो अब हमारी जीवन शैली की वजह से केमिकल से बचना असंभव सा प्रतीत होता है, पर दोस्तों, फिर भी जागरूक रहकर हम केमिकल युक्त चीजों के इस्तेमाल से कुछ हद तक बच सकते हैं। जितना हो सके ऑर्गेनिक खाइए और पैकिंग वाला तो बिल्कुल भी मत खाइए। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि रसायनों यानी केमिकलों का अत्यधिक उपयोग सिर्फ हमारी मिट्टी, पानी और हवा को नहीं, बल्कि हमारी सेहत और भविष्य को भी बर्बाद कर सकता है। हमें प्राकृतिक संसाधनों और जैविक तरीकों का सहारा लेना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित दुनिया बना सकें।